श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 75वां सर्ग। भरत जी का माँ कौशल्या से मिलना और दुख व्यक्त करना और शपथ करके यह कहना बताना कि हे माँ, मेरा इस कृत्य में कोई हाथ नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम। पद्म प्रसक्तो भवतु स्त्री स्वच्छेषु स्त्री सुवक्षेषु चा नित्य सहाम। काम क्रोधाविभूतस्य यस्यार्थो अनुमते गता। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम और दूत कीड़ा में आसक्त रहे। मास्य धर्मे मनो भूयान धर्मम शान सेवता। अपात्र वर्षी भवतु यस्यार्थो अनुमते गता। जिसके अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, उनका मन कभी धर्म में न लगे। वह अधर्म का ही सेवन करे और अपात्र हो, अपात्र को धन दान करे। संचितान्यस्य चिन्वित्तानि संचितान्यस्य वित्तानि विदिधानि सहस्रशां। दस्योभिर्विप्रलुप्यन्तां यस्यार्यो अनुमते गतां। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम का वनगमन हुआ हो, उसके द्वारा सहस्त्रों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभवों को लुटेरे लूट ले जा। ओबे संदेह सयानस्य यत पापम परिकल्प्यते तच्च पापम भवेत् तस्य यस्यार्यो अनुमते गता। यदि दाय के पापम यत पापम गुरु तल्पगे। मित्र दोहे चांसत पापम तत् पापम प्रतिपद्यताम। जिसके कहने से भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए हुए पुरुष को प्राप्त होता है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी गामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है, तथा मित्र दोहे करने से जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे। देवतानां पितॄणां च माता पित्रोस्तथैव च मायस्मिकार्षीर्षं शुश्रूषां यस्यार्यो अनुमते गता।
जिसकी सम्मति से आज श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी न करे, अर्थात उनकी सेवा के पुण्य से वंचित रह जाए। शताम लोकान शताम कीर्त्या सज्जुस्तान कर्मणस्तथा व्रजस्तु क्षिप्रम विभ्रश्यतो क्षिप्र मध्य यस्यार्यो अनुमते गता। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम ने वन में पदार्पण किया है, वह पापी आज भी सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र भ्रष्ट हो जाए। अपास मातु शुश्रूषामनते सो अवतिष्ठताम दीर्घ बाहुर्महावक्षाम यस्यार्यो अनुमते गता। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी वाय और विशाल वक्ष वाले आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित रहे। बहुभृत्यो दरिद्रश्च ज्वरो समन्विता समाया सततम क्लेशं यस्यार्योनुमते गता। जिसकी सलाह से श्री राम का वनगमन हुआ हो, वह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण पोषण पाने के योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो तथा वह ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। आसामान संसुमानानाम दीनानाम मूर्धन चक्षुषाम आर्थिनाम वितथाम कुर्यान यस्यार्यो अनुमते गता। जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्री राम वन में गए हो, वह आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा को निष्फल करके कर दे। मायारम ताम नित्यम पुरुषाम पिशुनो आसुचि राज्ञो भीतस्त्व धर्मात्मा यस्यार्यो अनुमते गता। जिसके कहने से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, वह पापात्मा पुरुष चुगला अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट में ही रचा पचा रहे। ऋतुस्नाताम सतीम भार्याम भार्याम मृत्यु कालानुरोधिनी अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्यो अनुमते गता। जिसके परामर्श से आर्य का वनु गमन हुआ हो, वह दुष्टात्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतु स्नाता पत्नी को ठुकरा दे, उसकी इच्छा न पूर्ण करने के पाप का भागी हो। विप्रलुप्त प्रजातस्य दुष्कृतम ब्राह्मणस्य यतं तदेतत् प्रतिपद्येन यस्यार्यो अनुमते गता। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा हो,
उसको वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान न करने अथवा स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई। संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। ब्राह्मणा योजिताम पूजाम विहंतु कलसेन्द्रिया वालवत्साम च गाम दुग्धुम यस्यायो अनुमते गता। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो, वह मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए की जाती हुई पूजा में विघ्न डालने और छोटे बछड़े वाली 10 दिन के भीतर की ब्याही हुई गाय का दूध दुहे। धर्मदारान प्रत्यज्य परदारान सेवता त्यक्त धर्म रतिर्मूढ़ो यस्यार्यो अनुमते गता। जिसने आर्य श्री राम के वन गमन की अनुमति दी हो, वह मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषयक अनुराग को त्याग दे। पानीय दोष के पापम तथ्य विषदाय के यत् देकाशा लभताम यस्यार्यो अनुमते गताम। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे। जिसके अनुमति से विवश होकर आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है। तृषार्तम सति पानीये विप्रलंबेन यत् पापम लभते ततस्यान् यस्यार्यो अनुमते गता। जिसकी सम्मति से आर्य का वनगमन हुआ हो, उसे वही पाप प्राप्त हो जो पानी होते हुए भी प्यासे को उससे वंचित कर देने वाले मनुष्य को लगता है। भक्त्या विबदमानेषु मार्गमाश्रित पश्यतः तेन पापेन युज्येन यस्यार्यो अनुमते गता। जिसके अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो उनका झगड़ा देखने वाले कलह प्रिय मनुष्य को प्राप्त होता है। शन्यो दुखार्तो अनुपातः विहीनां पतिपुत्राभ्याम कौशल्याम पार्थिवात्मजाम। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदातम सप्ते कष्टे शपमानमचेतनम भरतम शोक संतप्तम कौशल्या वाक्यम ब्रुवी। उस समय दुष्कर शब्दों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्या इस प्रकार कहा। मम दुःखमिदं पुत्र भूयां समुपजायते
शपते सपमानु ही प्राणानुपरूण से में। बेटा तुम अनेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों की पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुख और भी बढ़ता जा रहा है। दृष्टाना चलितो धर्मादात्माति सलक्षणा वर्ष सत्य प्रतिज्ञो ही सताम लोकानुवाप्स्यसि। वर्ष सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त होंगे। इत्युक्त्वान् चाङ्कुमानीयवर्तं भ्रातुवत्सलं परिस्वज्य महाबाहुं रुरोध दुखिता। ऐसा करके कौशल्या ने भक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उन्हें गले से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। एवं विल्पमानस्य दुःखार्तस्य महात्मना मोहांच शोक शरम्भान् बभूव लुलितं मना। मोहान् शोक शरम्भान् बभूव लुलितं मना। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोक के वेग से व्याकुल हो गया। लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रणष्ट बुद्धे पतितस्य भूमौ मुहुर्नेस्वर शतस्य दीर्घं शातस्य शोकेन जगाम रात्रिः। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय